Hello guys, welcome to my channel Magical Studies. Today we will start a new chapter that is drainage system. तो मतलब हम वाटर देखते हैं कि वाटर फ्लो होता है रिवर्स में, नालास में, और अगर ये चीज़ स्टॉप्ड हो जाए, मतलब ये ब्लॉक हो जाए या फिर ये इल डिफाइंड मैनर में बनी हो, तो क्या होता है, फ्लड आ जाता है। तो फिर क्या होता है, ये कॉमन फिनोमिना होता है कि वहाँ पे फ्लड आ जाता है। तो कुछ रिवर्स होती है, कुछ होती है पेरिडियल रिवर्स जो कि पूरा साल फ्लो होती है, और कुछ होती है सीजनल रिवर जो एक पर्टिकुलर सीजन में फ्लो होती है और अदरवाइज वो ड्राई हो जाती है, जैसे किसी रेनी सीजन में फ्लो हो रही है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। A river drains the water collected from a specific area. जो रिवर होती है वो ड्रेन करती है वाटर, जब वो एक ना पर्टिकुलर एरिया से वो कलेक्ट करती है वाटर, और उस एरिया को हम कहते हैं कैचमेंट एरिया, जहाँ से एक रिवर वाटर को कलेक्ट करती है। An area drained by a river and all its tributaries called drainage basin. और जहाँ वो वाटर को ड्रेन करती है और एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और जो उसके ट्रिब्यूटरीज का वाटर होता है वो ड्रेन करती है, उस पर्टिकुलर जगह को हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज वाटरशेड। एक बाउंड्री लाइन होती है जो कि एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से सेपरेट करती है, और उसको हम कहते हैं वाटरशेड। The catchment of large river are called river basin, while those of smaller rivulets and rills are often referred as watershed. जो कैचमेंट होती है लार्ज रिवर एरिया की, जहाँ से वाटर लेती है, उसको कहते हैं हम रिवर बेसिन। और जो स्मॉलर होती है, स्मॉलर रिल्स हो गए या रिव्यूल्स हो गए, तो उसको हम कहते हैं वाटरशेड। There is however slight difference between river basin and a watershed. और इन दोनों में मतलब एक हल्का सा डिफरेंस है कि जो watershed है वो स्मॉल इन एरिया, watershed मतलब छोटे होते हैं एरिया वाइज, और जो बेसिन होते हैं वो लार्जर होते हैं। The river basin and watershed are marked by unity. What happens if one part of the basin or watershed directly affects the other part and the unit as a whole? That is why they are accepted as the most appropriate micro, meso or macro planning regions. तो जो रिवर बेसिन होता है और वाटरशेड होते हैं वो मतलब एक यूनिटी होती है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि अगर एक पार्ट बेसिन का, वाटरशेड का दूसरे पार्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करता हो, तो पूरी यूनिट अफेक्ट होती है, एंड द यूनिट एज अ होल अफेक्ट होती है उससे। इंडिया ड्रेनेज सिस्टम में बी डिवाइडेड ऑन द वेरियस बेसिस। तो जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है वो मतलब डिवाइड हो सकता है डिफरेंट बेसिस पे। जैसे कि एक बेसिस होता है कि डिस्चार्ज of water orients to a sea, it may be grouped into Arabian Sea drainage and the Bay of Bengal drainage. मतलब जहाँ पे वाटर, जो रिवर है जहाँ पे वाटर फाइनली जाता है, डिस्चार्ज होता है, वो क्या होता है, या तो बे ऑफ बंगाल में होता है या अरेबियन सी में होता है। फाइनली जो रिवर होती है अपना वाटर यहाँ पे डिस्चार्ज करती है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू डेली रिज, और ये एक दूसरे से सेपरेटेड है डेली रिज से। The Aravalli and the Sahadil's water divide is shown by the figure 3.1. Nearly 77% of the drainage area consisting of Ganga and Brahmaputra, the Mahanadi, Krishna etc. जो कि 77% of drainage area है वो consist करता है गंगा को, ब्रह्मपुत्रा को, महानदी, कृष्णा etc. While 23% comprises of Indus, Narmada, Tapi, माही, परियार सिस्टम डिस्चार्ज द वाटर इन अरेबियन सी। जबकि ये सारी रिवर्स कहाँ पे अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, ये करती है अरेबियन सी में। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटरशेड, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। अगर हम उसके वाटरशेड का साइज देखें तो उस ड्रेनेज बेसिन, इंडिया के ड्रेनेज बेसिन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द मेजर रिवर बेसिन विद मोर 20,000 square kilometer of catchment area. It includes 14 drainage basins such as Ganga, Brahmaputra, Krishna, Tapi, Narmada, Mahi, Periyar, Sabarmati, Bakhar, etc. Medium river basin with catchment area between 2,000 to 20,000 square kilometer. Incorporating with 44 river basins such as
such as Periyar, Meghana, etc. Minor rivers basin with a catchment area less than 20,000 square kilometer include the very good number of river flowing in the area of low rainfall. इसका मतलब ये कि जो हम वाटरशेड को भी साइज़ के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है, अगर हम मेजर रिवर बेसिन्स को देखें जिसका मतलब एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर होता है, उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें इंक्लूड होते हैं 14 ड्रेनेज बेसिन, 14 ड्रेनेज बेसिन इंक्लूड होते हैं, जिसमें से गंगा का ड्रेनेज बेसिन आ गया, ब्रह्मपुत्र आ गया, ऐसे आते हैं। सेकंड आता है, अगर हम मीडियन रिवर बेसिन्स के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करें, जो कि उनका 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर उनका होता है पूरा कैचमेंट एरिया, जिसमें 44 रिवर बेसिन आती है, जिसमें से मेघना, सेक्टर, ये सब आती है। और सेकंड वाले में आते हैं माइनर रिवर बेसिन, जिसका कैचमेंट एरिया 2000 से भी कम होता है, और वो इंक्लूड करते हैं मतलब वेरी गुड नंबर ऑफ रिवर फ्लोइंग इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जो कि मतलब ना थोड़ी सी नंबर ऑफ रिवर्स होती है जिनका मतलब जो उस एरिया में फ्लो होती है जहाँ की जिस एरिया में कम रेनफॉल हो। If you look at figure 3.1, you can see the many rivers have their sources in Himalayas and discharge the water either in Bay of Bengal or Arabian Sea. अगर हम 3.1 वाले डायग्राम को देखें, इस वाले डायग्राम को देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से कहाँ से माउंटेन से इनका ओरिजिन हो रहा है, और ये फाइनली अपना डिस्चार्ज क्या करती है वाटर का, फाइनली ये करती है बे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन सी में। Identify these rivers of North India. Large number of flowing on Peninsula Plateau have their origin in the Western Ghat and discharge their water in the Bay of Bengal. Now the Narmada हो गई, तापी हो गई, are the two large rivers which are exception. They along with many small discharge their water in Arabian Sea. मतलब इसमें से कुछ एक्सेप्शन है जो कि नर्मदा और तापी है, ये दो रिवर ऐसी हैं। दीज आर द टू लार्ज रिवर, ये बहुत बड़ी रिवर है, और ये एक एक्सेप्शन है कि अपना वाटर कहाँ पे डिस्चार्ज करती है, अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती है, वरना सारी रिवर कहाँ करती है, वो करती ये अरेबियन सी में करती है, और बाकी सारी रिवर बे ऑफ बंगाल में करती है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, nature and characteristic, the Indian drainage may also be classified into Himalayan drainage and peninsular drainage. अगर हम देखें तो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है, और ये हमने डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इनका नेचर क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ऑल्सो इट हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूडिंग द चंबल एंड बेतवा एंड सोन एक्सेट्रा, पर एक प्रॉब्लम है कि इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, चंबल करते हैं, बेतवा करते हैं, सोन करते हैं एक्सेट्रा, विच आर मच ओल्डर इन द एज एंड ओरिजिन देन अदर रिवर्स दैट हैव देयर ओरिजिन इन हिमालयस। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है एज में, बहुत ज़्यादा ओल्ड है, और इनका ओरिजिन है वो क्या है, वो हिमालयन रिवर से भी पहले का है। It has the most accepted basin on classification, hence this scheme has been followed in this book. Drainage system of India. Indian drainage system consists of a large number of small and big rivers. अगर हम इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो उसमें लार्ज रिवर भी आ जाती है, बहुत